नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो डीआरडीओ ने दोस्तों एक साथ कई सारे चीज़ों का टेस्ट कर दिया है। मैं वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूं और कवर करते आया हूं। अभी तक आपने मेरे चैनल पे सारी वीडियोस देखी होंगी अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो। और यहाँ दोस्तों डीआरडीओ ने एक कम सुने हुए मिसाइल के बारे में टेस्ट किया है जिसे हम शौर्य मिसाइल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इस मिसाइल के बारे में ना सुना हो, लेकिन ये भारत की एक स्वदेशी रूप से डेवलप की गई हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, जिसे कि कम हाइप मिली है। लेकिन ये मिसाइल ब्रह्मोस की जितनी ही काबिल है और उतनी ही हाइप को ये भी मिसाइल डिजर्व करती है। इस मिसाइल के टेस्ट को दोस्तों किया गया है आज, यानी कि 3 अक्टूबर के दिन। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज जिसके लिए इसे टेस्ट किया गया है वो है 700 किलोमीटर से ऊपर की रेंज। टोटल रेंज अगर हम इस मिसाइल की बात कर लेते हैं तो वो होती है 750 किलोमीटर की मिनिमम रेंज। और अगर आप इसके वॉरहेड को कम कर देते हैं तो इसकी रेंज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप 1500 किलोमीटर से ऊपर तक की रेंज भी इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जहाँ पे अटैक करना है वहाँ आप कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपने वॉरहेड को कम या बढ़ा सकते हैं और वैसे ही आपकी रेंज कम या ज़्यादा हो जाएगी। पर जो इसका मिनिमम रेंज रखा गया है वो है 750 किलोमीटर्स तक का, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। पर जो इसका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रेंज रखा गया है वो रखा गया है 750 किलोमीटर का। अब यहाँ पे दोस्तों हो सकता है अगर आप लोगों में से किसी ने अग्नि-1 मिसाइल के बारे में सुना होगा, ऑब्वियसली ज़रूर ही सुना होगा, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि अगर भारत के पास अग्नि-1 मिसाइल ऑलरेडी अवेलेबल है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर की है, तो भी भारत ने फिर शौर्य मिसाइल को क्यों बनाया जिसकी रेंज 750 किलोमीटर की ही है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो बेसिकली दोस्तों अग्नि मिसाइल एक प्योरली बैलिस्टिक मिसाइल है और शौर्य मिसाइल एक हाइब्रिड मिसाइल है, यानी कि ये कुछ जगह पे क्रूज मिसाइल की तरह काम करती है और कुछ स्टेजेस में इसके बैलिस्टिक मिसाइल्स वाले फीचर होते हैं। तो इसलिए शौर्य मिसाइल आपको अग्नि-1 मिसाइल से काफ़ी अलग मिलेगा। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक आई बटन पे है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि अग्नि-1 और शौर्य मिसाइल में क्या डिफरेंस है। और साथ ही साथ अगर आप ब्रह्मोस के साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। खैर, शौर्य मिसाइल की मैंने आपको मैक्सिमम रेंज तो बताई, पर मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं तो इसे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया, हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। और हाइपरसोनिक ऐसी कोई भी रफ्तार होती है जो कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना या उससे ज़्यादा हो। और इस मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है मैक 7.5 तक की, यानी कि आवाज़ की स्पीड से ये मिसाइल 7.5 गुना तेज़ ट्रैवल कर सकती है। लेकिन ये स्पीड इसकी टोटल नहीं होती है जैसा कि ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स में होता है। तो ये बैलिस्टिक नहीं है, मैंने आपको बताया बैलिस्टिक क्रूज मिक्स है। लेकिन इसकी जो टोटल रफ्तार अगर आप एवरेज निकालते हैं, यानी कि जिस समय आपने मिसाइल फायर किया उससे लेके अगर आप जब तक इसने टारगेट को हिट किया उसके बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो इसकी रफ्तार आपको मैक 3.5 से मैक 3.7 तक की रफ्तार आपको इसकी दिखाई देगी। ये इसकी एवरेज स्पीड है। इस मिसाइल में बेसिकली 2 स्टेज के रॉकेट बूस्टर इंजन लगे होते हैं और ये मिसाइल जब अपने टारगेट को हिट करने वाली होती है उसके पहले ये काफ़ी अच्छे मैन्यूवर्स को परफॉर्म करती है और इसीलिए स्पेशली इसे हाइब्रिड मिसाइल कहा जा सकता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स में ऐसा नहीं होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी भी तरह का मैन्यूवर्स परफॉर्म नहीं करती हैं, जबकि ये मिसाइल मैन्यूवर्स परफॉर्म करती हैं। मैन्यूवर्स का मतलब हुआ कि अपने एक प्रेडिक्टेड जो रास्ता होता है उसको बदलते हुए आप उस टारगेट तक पहुँचे। तो एक होता है कि आप स्ट्रेट चले गए, एक होता है कि आप रास्ता बदल के पहुँचे वहाँ पे। तो जो रास्ता बदलता है उसे ही हम मैन्यूवर्स कहते हैं। अगर आपको बेसिकली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस जानना है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लिंक आई बटन पे है, डिटेल में देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो ये टेस्ट बेसिकली दोस्तों क्यों किया गया है, इस मिसाइल के क्या फ़ायदे हैं? तो इस मिसाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये जो मिसाइल है ये एक कैनिस्टर बेस्ड या कैनिस्टर लॉन्च्ड मिसाइल है, यानी कि इस मिसाइल को ऐसे ओपन में अग्नि सीरीज़ की मिसाइल की तरह नहीं रखा जाता है, बल्कि ये कैनिस्टर में रहती है और ट्रक पे माउंटेड होती है। तो आप इसे किसी भी एरिया में ले जा सकते हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसे लद्दाख में भी काफ़ी आसानी से दुश्मन के काफ़ी पास तक ले जाया जा सकता है और उसके बाद इसे आप लॉन्च कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ये आप इसकी मूवमेंट बहुत आसानी से करा सकते हो इस मिसाइल की। तो ये कैनिस्टर बेस्ड जो मिसाइल्स होती हैं उनका फ़ायदा होता है। तो इस टेस्ट को डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ को इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और हम उम्मीद करते हैं आगे और भी ऐसे ही टेस्ट हमें देखने को
मिलते रहेंगे। इसके अलावा सेकंड जो बड़ी खबर है वो ये है दोस्तों कि अटल टनल की आज आप कह लो ओपनिंग कर दी गई है। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। ये टनल दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, इसीलिए उनके नाम पे इस टनल को नाम दिया गया है अटल टनल। इसके बारे में ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स इस समय चला रहे हैं, तो आपने बहुत कुछ जान लिया होगा कि ये टनल ऐसा है जो कि दुनिया का सबसे लंबा टनल है, जो कि इस ऊंचाई पे बना हुआ है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर तक की। तो ये काफ़ी लंबी टनल है और इसके बनने से जो मनाली से लेह का रास्ता है वो 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। और 46 किलोमीटर एक नॉर्मल रास्ते की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप पहाड़ पे कभी आपने ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा वहाँ आपकी स्पीड स्लो होती है, तो उसकी वजह से ये 3 से 3.5 घंटे तक का रास्ता कम कर देगा। डिस्टेंस में आपको सिर्फ 46 किलोमीटर दिखेगा, लेकिन टोटल जो टाइमिंग है वो लगभग 3 किलोमीटर्स तक कम हो जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारी जो मिलिट्री की कनेक्टिविटी है वो परमानेंट लेह से बनी रहे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और साथ ही साथ इसका फ़ायदा सिविलियंस भी उठा सकते हैं। अब 12 महीने ये रास्ता कनेक्टेड रहेगा। इससे पहले बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो जाता था, फिर उसके बाद बहुत दिक्कत होती थी। तो इस टनल के उद्घाटन के लिए भी हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतना स्पीडी तरीके से काम करवाया है। जो काम पहले 300 मीटर का ये टनल बनता था 1 साल में, उस टनल की स्पीड को एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद से आपने देखा कि ये 1400 मीटर पर ईयर के स्पीड से ये काम हुआ है। तो इस रफ्तार से काम हुआ है, इसलिए ये इतना जल्दी कंप्लीट हो पाया है, नहीं तो अभी 10-12 साल 15 साल और लगते। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजिक रोड है जो हमारे बहुत काम आगे आने वाला है। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।